बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज मैं आप लोगों को बेसन वाली बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और जूसी फ्राई फ़िश बनाना सिखाऊंगी। और ये फ़िश जो है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई थी, और जब से मैंने ये बनाना शुरू किया आप यकीन करें कि मेरे पूरे ख़ानदान में ये इतनी मशहूर है कि सब लोग उंगलियां चाटते हैं जब इसको खाते हैं। तो मैं इसे गुज़श्ता 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बना रही हूँ, और एक हफ़्ते में सर्दियों में कम से कम हमारे घर ये 3-4 दफ़ा बनती है, और इस तरह फुल भी बनती है और पीसीज में भी बनती है। तो इसके अंदर बिल्कुल जो है वो पानी नहीं होता। दूसरे बहुत ही गोल गोल इसके अंदर से ये बोटियाँ सी जो है वो निकलती हैं। और मैं जब इसको दावतों में बनाती हूँ तो सब लोग तारीफ़ किए बिना नहीं रहते और उंगलियाँ चाटते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हमने फ़िश लेनी है। तो फ़िश कौन सी लेनी है ये बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर बहुत सारी फ़िश जो हैं वो होती हैं, बग़ैर कांटे की भी होती हैं, लेकिन जो कांटे वाली फ़िश होती है ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं बग़ैर कांटे के भी बनाती हूँ, लेकिन जो टेस्टी फ़िश बनती है ना वो यही कांटे वाली बनती है। तो यहाँ पर मैंने रहू जो है उससे लिया है, और आज मैं बड़ी प्लेटर में आपको बड़ी फ़िश जो है वो बनाना सिखाऊंगी। और इसी तरह से मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो आपको छोटे पीसीज में भी फ़िश बनाना सिखाऊंगी। और इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है जो फ़िश के ऊपर डाला जाता है, वो भी बनाना सिखाऊंगी। और तीसरा इसका ये होता है कि जब आप इसको बनाते हैं तो इसके अंदर लोगों का पानी रह जाता है, जिसकी वजह से खाने को दिल नहीं करता। लेकिन आज जो तरीका और जो धोने का तरीका, ये स्टार्ट से आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपकी फ़िश में ना तो पानी होगा और वो मज़े की भी बनेगी और अंदर से जूसी भी बनेगी और ऊपर से क्रिस्पी भी बनेगी। इस फ़िश को क्रिस्पी और जूसी बनाने के लिए 3-4 स्टेप्स हैं जिनका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने ये सारे स्टेप्स बहुत ध्यान से देखने हैं ताकि आप इससे भी ज़्यादा मज़े की फ़िश बना सकें, क्योंकि ये बहुत मशहूर लाहौरी फ़िश कहलाती है। तो इसके लिए यहाँ पर देखें मैंने 1.5 किलो के करीब जो है वो फ़िश ली है। ये 1.5 किलो से थोड़ी सी 200 ग्राम ज़्यादा थी, और सफाई वगैरह करने के बाद ये 1.5 किलो पूरी 1.5 किलो के 2 पीस हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको लाने के बाद अब इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने पहले तो इसको खाली पानी से अच्छी तरह धो लिया, थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। और अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले लगाऊंगी, और उसके बाद हमने इसको तकरीबन जो है 20-25 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आपके लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फिर मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली है और वो इसके ऊपर डाल देनी है। और इसके बाद मैंने लहसुन का जो पेस्ट है ना उसमें पानी डाला हुआ है, और लहसुन के पेस्ट में काफ़ी सारा पानी, तकरीबन 2-3 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया और उसके अंदर काफ़ी सारा पानी डालकर मैंने घोल कर इसके अंदर डाला है। और इसके बाद मैंने 1/4 कप इसके अंदर सिरका भी डाला है। ये तीनों चीज़ें आप लगा कर रखेंगे और अच्छी तरह मल मल कर रखेंगे, ठीक है। बहुत जिस तरह मसाज करते हैं ना इस तरह मसाज करना है कि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल जो है वो ना रहे। 10 मिनट आपने फिर ये सारा मसाला लगाकर इसी तरह से आपने इसको रख देना है, और फिर 10 मिनट के बाद आपने परात को पानी से फुल भर देना है, और फिर अल्ट पल्ट जो है वो फ़िश को करते रहना है, और 10-15 मिनट फिर इसी तरह पड़ी रहने देना है। तो आप इसको जब वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़रा भी स्मेल इसमें से नहीं आ रही। तो अब ये देखें इसको 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खुले पानी से जो है वो वॉश कर लेते हैं, और बहुत अच्छी तरह से आपने मल मल कर इसको वॉश करना है। और वॉश करने के बाद आपने स्ट्रेनर में इसको डाल देना है ताकि इसका पानी सारा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम 10 मिनट जो है इसको स्ट्रेनर में भी डाले रखेंगे, और यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे स्ट्रेनर में रखे हुए, पानी इसका खुश्क हो गया। अब हमने एक स्टेप जो है वो और करना है, और ये सारे स्टेप्स आपने बहुत अच्छी तरह से फॉलो करने हैं। देखें मैं आप लोगों को डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि आपकी भी फ़िश जो है वो बहुत अच्छी बने और सब लोग आपकी तारीफ़ें करें। अब स्टेप नंबर 2 में आपने ये करना है कि आपने 1/4 कप नींबू का जूस ले लेना है, और उसके अंदर आपने 1 टीस्पून भरकर हीप जो है वो नमक
डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर फ़िश पर देखे कट्स जो है वो लगे हुए हैं। और इसी तरह से आपने ये सारा लेमन वाला जो जूस है ना, ये फ़िश को लगा देना है और अच्छी तरह फिर मसाज करना है ताकि सारी फ़िश के अंदर नमक भी चला जाए और दूसरे ये कि जो खटास है वो भी चली जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात जो लोग फ़िश बनाते हैं वो ऊपर ऊपर से तो उसका मज़ा होता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल फीकी लगती है। लेकिन ये फ़िश जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई किसी ने हमें कोई रेसिपी जो है वो बताई है। तो यहाँ पर देखें हम इसको लगा देंगे। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि जो लोग कहते हैं ना कि पानी निकल आता है, ये पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि सारा पानी जो निकलना होगा यही निकल जाएगा। तो इसको भी लगाकर हम कम से कम 10 से 15 मिनट रखेंगे। अब हम फ़िश को लगाने के लिए बेसन वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम हाफ़ कप बेसन लेंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे। लेकिन नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि हम फ़िश को पहले भी नमक लगा कर रख चुके हैं। और इसके बाद हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। और हल्दी जो है ये एक तो कलर देगी और दूसरा एंटीसेप्टिक होती है, हमारे मैदे के बहुत सारे जो अमराज है उनको हील करती है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और हाफ़ टी स्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसके बाद हम 3 चाय के चम्मच जो है वो कुटा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे। यहाँ पर धनिया आपने कुटा हुआ ही डालना है, धनिया पाउडर नहीं डालना, ठीक है। कुटा हुआ धनिया डालेंगे, एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और दूसरे वो बहुत ही मज़े का जो है वो लगता है। और फिर हम इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और फिर 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी जो है उसको थोड़ा सा रोस्ट करके हाथों से मलकर वो कसूरी मेथी भी डाल देंगे, क्योंकि कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो आता है। और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन डालनी है, क्योंकि अजवाइन बहुत ज़रूरी है और अजवाइन आपने बहुत ज़रूर डालनी है, क्योंकि अजवाइन जो है उसके बगैर तो मछली का जो है वो मज़ा ही नहीं आता। और इसके बाद हमने थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल दिया ताकि अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए और कलर भी जो है वो अच्छा सा आ जाए। वैसे तो इसके साथ भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डल सा कलर होता है। फिर 1 खाने का चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और इसके बाद आपने 1/4 कप लेमन जूस इसके अंदर भी डालना है, ठीक है। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसको अच्छी तरह इस बैटर को मिक्स करना है। और पानी आपने इसलिए थोड़ा थोड़ा डालना है कि एक ख़ास कंसिस्टेंसी इसकी बनानी है कि जो फ़िश के ऊपर मसाला लग भी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा मसाला फ़िश के ऊपर ही नहीं लगता बल्कि उतर जाता है। लेकिन जब मैं मसाला लगाऊंगी तो फ़िश के ऊपर भी लगा रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला जब हम इसको फ्राई करेंगे तो तब भी मसाला नहीं उतरेगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेना है। यहाँ पर देखें ये आप लोगों को इस कंसिस्टेंसी का आपने बैटर बनाना है, ना तो बहुत लिक्विड हो और ना ही बहुत जो है वो सख्त हो। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने अपनी जो फ़िश थी मैंने उसको स्ट्रेनर में रखा हुआ था ताकि उसका अच्छी तरह से पानी फिर निकल जाए, उसका पानी भी निकल गया है। और अब हमने ये मसाला जो है वो लगाना है। लेकिन जब मैंने लेमन और नमक वाला मसाला लगाया था फ़िश को, तो मैंने उसके अंदर कांटे से जो है वो गूंद भी लिया था उसको, कि सारा मसाला जो है वो नमक और जो जूस है हमारा खटास है वो फ़िश के अंदर तक चली जाए। तो यहाँ पर जब हम मसाला लगाएंगे तो तब भी ये सारा मसाला जो है हमारी फ़िश के अंदर जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह मसाज कर करके मसाला लगाना है, अंदर बाहर अच्छी तरह आपने मलना है। जिस तरह मछली तो खुशकिस्मत है कि इसका मसाज हो रहा है, मसाज तो हर एक को मसाज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से मसाला लगाकर इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देना है, क्योंकि जितने आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतनी ही फ़िश आपकी मज़े की बनेगी और इंशाल्लाह सुबह बनाएंगे इसको फ्राई करेंगे। तो फ़िश को मसाला लगाकर हमने फ्रीज़र में रख दी है। तो अब इसके ऊपर डालने वाला मसाला जो है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए आपने एक प्याली लेनी है और उसके अंदर आपने 3 चाय के चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ जो है वो धनिया डालना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच काला नमक डालना है और 3 चाय के चम्मच आपने चाट मसाला पाउडर डालना है। और ये डालकर आपने तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करके आप इस मसाले को बनाकर किसी जार में महफूज कर लें। और जब
जब फ़िश बनाएं तो फ्राई फ़िश के ऊपर आप डालकर खाएं, नींबू भी डालें और ये मसाला भी डालें, तो देखें आपको बहुत जो है वो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो इसको बनाकर भी रख। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी रात इसको फ्रीज़र में रखा था और अब हमने निकाल लिया। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और ऑयल इतना डालेंगे कि हमारी फ़िश जो है उसके अंदर डीप हो जाए। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर फ़िश को डालेंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हम फिर फ़िश फ्राई करते हैं। तो इस दौरान अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर मैं उस कमेंट को पिन भी करती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर फ़िश डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें पूरा जो हमने पीस है इसके अंदर डाल देना है और अब आप देखेंगे कि कोई मसाला जो है वो नहीं उतरेगा। और जब फ़िश फ्राई होकर आएगी तो इंशाल्लाह ताला आपको अंदर से भी जूसी लगेगी, अंदर से भी इसकी खटास होगी, अंदर से भी फीकी नहीं लगेगी और बिल्कुल इसकी जो बोटियाँ सी हैं ना वो खिल कर सामने आएंगी और कोई पानी वानी जो है वो नहीं होगा। और जब आप इसको अपने घर पर बनाकर ट्राई करेंगे तो फिर कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि मिलियंस में व्यूज़ आएँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करती हूँ आपके लोगों के लिए वीडियो लाने में। और ये तो मेरी फेवरेट, मेरी ख़ानदानी मछली है जो कि मुझे बहुत मज़े की लगती है और सारे लोग इसकी तारीफ़ें करते हैं। और इंशाल्लाह ताला जब आप बनाकर इसको दावत में रखेंगे तो आप भी तारीफ़ें समेटेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और उस वक्त तक हमने इसको हिलाना नहीं है, फ्राई होने देना है। और फिर 5 मिनट के बाद हमने यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ से हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फ्लेम है वो उसका आपने बहुत ध्यान रखना है कि ना तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना बहुत ज़्यादा स्लो, क्योंकि अगर तेज़ होगा तो फ़िश जो है वो जल जाएगी और अगर स्लो होगा तो सारा ऑयल जो है फ़िश के अंदर चला जाएगा और सारी मेहनत आपकी गारत हो जाएगी। फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दूसरी तरफ से इसको पलटेंगे तो फिर आपने चम्मच से दबाना भी है ताकि इसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है ना तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं और इसी तरह से हम दूसरा पीस जो है उसको भी फ्राई कर लेंगे और उसको भी इसी मेथड से आपने फ्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी फ़िश जो है वो हमारी तैयार हो गई है कि बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबिया अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।